सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या की सही तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व नियमों के बारे में जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार की अन्य सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या को आषाढ़ अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या तिथि को पितरों को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही पितरों का तर्पण और पिंड दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या तिथि के दिन पितरों का तर्पण और पिंड दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और साधक को उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना व दान पुण्य करना अति लाभकारी माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान दान करने व व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। व मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता खुलता है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने, ध्यान पूजन करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही आषाढ़ अमावस्या पर विधि पूर्वक पूजन करने और दान करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए अमावस्या तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और पितरों का श्राद्ध करना शुभ माना जाता है। आइए आषाढ़ अमावस्या की सही तिथि जान लेते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 24 जून को शाम 7 बजे हो रहा है, जिसका समापन 25 जून को शाम 4:02 पर होगा। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 यानी बुधवार को मान्य होगी। ऐसे में पितृकर्म से संबंधित कार्य 25 जून को मान्य होंगे। सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि 25 जून को होने के कारण स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। आषाढ़ अमावस्या पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त 25 जून 2025 को सुबह 4:05 से सुबह 4:45 पर होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:25 से सुबह 10:40 तक रहेगा। इस समय में स्नान दान का विशेष महत्व होता है। आइए इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। सूर्योदय सुबह 5:25 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:23 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 से 4:45 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:43 से 3:39 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 तक रहेगा। अमृतकाल रात 11:34 से 1:02 तक रहेगा। इस दिन वृद्धि योग गुरु आदित्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस समय दान पुण्य आदि काम उत्तम माने जाएंगे। आषाढ़ अमावस्या पर गज केसरी योग का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में आषाढ़ी अमावस्या का फल दोगुना हो जाएगा। इस दिन कोई भी कार्य करने से साधक को उसका दोगुना फल प्राप्त होगा। आइए अब आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। यदि आप नदी या सरोवर पर ना जा पाएं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं, सूर्य को अर्घ्य दें।
अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी रखें। इस दिन पितरों से संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस पावन दिन पर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी करें। इससे आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इस दिन आप कौवे, चिड़िया, गाय और कुत्ते को भी भोजन करा सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ स्तोत्र या गायत्री मंत्र का जाप करें। अपनी अक्षमता अनुसार गरीबों को वस्त्र, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें। आइए अब जानते हैं आषाढ़ अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। इस दिन किसी के साथ झगड़ा या वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इस दिन शादी, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे पितृ हम पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। इस दिन अपनी जन्म कुंडली से पितृदोष को समाप्त करने के लिए गंगा स्नान करें और जल में काले तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को पितृदोष की समस्या से छुटकारा मिलता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना अवश्य करें। साथ ही सरसों के तेल का दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से पितरों की कृपा से जीवन खुशहाल होता है। साथ ही रुके हुए कार्य पूरे होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करने के बाद कपड़े, धन, अन्न आदि चीजों का दान करें। इन चीजों का दान करने से साधक को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ आषाढ़ अमावस्या से संबंधित मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य उपयोगी रहेगी। कमेंट में ओम पित्राय नमः, जय श्री हरि अवश्य लिखें।